श्रौत्रिकाडवर्ति अरहन्ताणं नमो लोये श्रौत्रिकाडवर्ति शीताणं नमो लोये श्रौत्रिकाडवर्ति आयर्याणं नमो लोये श्रौत्रिकाडवर्ति उच्चारणं नमो लोये श्रौत्रिकाडवर्ति शवशावणम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो में शाश्वतो पाज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शनमय करे कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं रे जे जाणतो वरंत ने गुण द्रव्य ने पर्याय बने ते जीव जाने आत्म ने तशु मोह पामेलाय करे નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથા એને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે જમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે જાણે જ કર્મો દે નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષ ને ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલી સર્વેશિત ને વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાપ્ત હો તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે ધ્યાનુભવતે હને તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિશે ઓમ શ્રી નમઃ શિદેવ્ય નમઃ શિદેવ્ય નમઃ શિદેવ્ય। ये प्रवचन सारजी परमागम आचार्य देव श्री कुदकुदाचार्य द्वारा रचित किया हुआ ये सम्यक ज्ञान प्रदान प्रवचन सार शास्त्र है। प्रवचन सार शास्त्र जो है वो आत्मा का बंधारण दिखलाने वाला शास्त्र है। आत्मा का बंधारण, आत्मा की व्यवस्था, माने कि आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय कैसे होते हैं ऐसा बताने वाला ये प्रवचन सारजी परमागम है। उसमें मुख्य रूप से 3 अधिकार है। अंदर में पेटा विभाग बहुत है मगर एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग चूलिका, ऐसा 3 विभागों में ये प्रवचन सारजी परमागम की रचना हुई है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, उसमें सभी बातें ज्ञान की मुख्यता से आई है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में जानने लायक पदार्थ कैसे जाने जाते हैं और वो ज्ञेय का अधिकार कहो कि सम्यक दर्शन का अधिकार कहो, वो एक ही बात है। ऐसा जैसे आचार्य देव ने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में लिखा है। और उसके बाद में जो चरणानुयोग चूलिका है उसमें भी चरणानुयोग की स्पष्टता ज्ञान के आधार से की गई है। यानी कि ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग चूलिका, ये तीनों को मिला के 275 गाथा इसमें आई है। ऐसा ये प्रवचन सारजी परमागम है। मुख्य रूप से इसमें बंधारण की व्यवस्था, आत्मा का बंधारण क्या है, इसमें ये ज्ञान प्रधान शैली से आत्मा का बंधारण की सिद्धि की है। समय सार में सम्यक दर्शन का मूल विषय, दृष्टि का मूल विषय त्रिकाली द्रव्य अभेद आत्मा
भेद ज्ञान करके अभेद कैसे अपने ख्याल में आ जाए, वो बात दृष्टि का विषय की मुख्यता से समय सार में आती है। इसलिए वो दृष्टि प्रधान शास्त्र है, ये ज्ञान प्रधान शास्त्र है। तो ये जो प्रवचन सार जी शास्त्र में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, वो 93 गाथा से शुरू होता है, 200 गाथा तक चलता है। उसमें एक अलिंग ग्रहण का बोल 172 गाथा 172 गाथा में अलिंग ग्रहण के 20 बोल की चर्चा आचार्य भगवान ने उठाई है। ये जो गाथा 172 नंबर की गाथा है, वो पांचों परमागम में ये गाथा है। पांचों परमागम जो अपने हैं उसमें सभी परमागम में ये गाथा आई हुई है। तो बहुत महत्वपूर्ण गाथा है और अपनी जो रोज़ बरोज की दैनिक क्रियाएं चलती है उसमें जो अपनी प्रवृत्तियां चलती है, वो माने कि जड़ की प्रवृत्तियां जो भी चलती है, वो जड़ की प्रवृत्तियां तो जड़ से चलती है, और ज्ञान की प्रवृत्तियां जो चलती है वो सचमुच में तो ज्ञान से चलती है, ज्ञान क्रिया। मगर जानने की व्यवस्था ज्ञान में जो चलती है वो किस रूप से चलती है, किसके आधार से चलती है, किसके माध्यम से ज्ञान में जानना होता है, ये प्रकरण आचार्य भगवान ने इसमें उठाया है। इसमें जो बातें आने वाली है उसमें खास करके अपना अतीन्द्रिय ज्ञानमय आत्मा और उसका जो प्रति समय वर्तमान प्रगट रूप उपयोग है, उसमें क्रिया किस तरीके से चलती है और वो क्रिया में विद्यमानता किसकी रहती है, जिसके आधार से, जिसके निमित्त से कोई भी क्रिया चले, कोई बाह्य निमित्त से कोई भी क्रिया चले तो उसका नाम ज्ञान है कि अज्ञान है, ये सब बातें इसमें आने वाली है। मुख्य करके ज्ञान का उपयोग जो प्रगट रूप है, जब सब जीव के पास, जीव कोई भी हो, सभी जीव के पास एक ज्ञान का अंश हमेशा प्रकट रहता है, और वो प्रकट अंश में उसको जानना 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 जानना, ऐसी ज्ञान क्रिया प्रति समय चलती रहती है सभी जीव को। सभी जीव है उसके पास, जो जीव है उसके पास ज्ञान है, और ज्ञान में प्रगट रूप अंश मौजूद होता है, और वो ज्ञान का अंश में वर्तमान में जानने की क्रिया चलती है। अभी वो जानने की क्रिया बाह्य को जानने की और अंदर के भगवान आत्मा को जानने की प्रवृत्ति कैसे चलती है, ये सब बातें हैं इसमें। बहुत अच्छा प्रकरण है, क्योंकि जीव को अनादि से ऐसा लग रहा है कि सभी गतियों को छोड़कर मनुष्य गति है। वो मनुष्य गति में उसके पास तो इतना क्षयपसम होता है कि हिताहित का विवेक वो कर सकता है। उसके पास ज्ञान प्रगट है, और प्रगट ज्ञान में जानना चलता है तो उसको मेरा हित कैसे होवे और मेरा अहित अनादि से हो रहा है वो दूर कैसे हो जाए, ऐसा उसको एक विवेक की जागृति मनुष्य गति में आती है। तो मनुष्य गति में उसको संगनी पंचेंद्रीपना मिलता है, 5 इंद्रिय और मन का संयोग होता है उसको, जीव को। तो वो ऐसा होता है कि 5 इंद्रिय मिली है और मन में विचार भी चल रहा है, तो ये शरीर परिणाम को प्राप्त जो 5 इंद्रियां है, तो ये इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान जानता है।
ऐसा एक प्रकार जीव की भ्रमणा से चलता रहता है। शरीर परिणाम को प्राप्त जो 5 इंद्रियां होती है ना, ऐसे इसका क्रम ऐसे है: स्पर्श इंद्री, ये रस इंद्री, ये घ्राणेन्द्री, ये चक्षु इंद्री, ये कर्णेन्द्री, ये 5 इंद्री का क्रम है। ये एक इंद्री को ये स्पर्श इंद्री होती है, द्विइंद्री होती है तो रस इंद्री होती है, बाद में इस क्रम से 5 इंद्रियां उसको मिलती है और छठा उसके पास मन रहता है। संयोग में ये सब चीज़ें उसके पास मिलती है तो उसको ऐसा लगता है कि ये संयोगी चीज़ों से ही मेरा ज्ञान जान सकता है। जैसे कि ये शास्त्र है तो ये शास्त्र को ये अभी ये चक्षु के माध्यम से ये जानना हो रहा है, तो कार्य तो हो रहा है ज्ञान का, जानना 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 वो तो हो रहा है, प्रति समय हो रहा है, मगर अभी माध्यम क्या लिया उसने, किसके माध्यम से ये अक्षर पढ़े जाते हैं, तो ये इंद्रिय है, ये चक्षु इंद्रिय है, वो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान इसको पढ़ता है। ये कर्णेंद्रिय है, तो ये कर्णेंद्रिय के माध्यम से यहाँ से जो भाषा वर्गणा का परिणमन होता है तो वहाँ आपके कर्णेंद्रिय में वो शब्द टकराते हैं। शब्द टकराते हैं तो जीव को ऐसा लगता है कि वहाँ से भाषा निकली है और यहाँ कान द्वारा मेरे को पता चली है। अगर ये कर्णेंद्रिय नहीं होती तो मुझे सुनाई नहीं देता, ऐसा उसको लगता है। ये सब चीज़ें हैं ना, ये अपन बात करने में बिठा सकते हैं कि भाई एक बार कोई बोल दे कि भाई चक्षु द्वारा आत्मा देखता नहीं है, कर्ण द्वारा आत्मा सुनता नहीं है, तो भाषा में तो ये सब चीज़ें चलने लगती है, मगर दैनिक क्रिया में जब रोज बरोज की क्रियाएं चलती है ना, वहाँ भेद ज्ञान नहीं चलता है जीव का। वो भेद ज्ञान विचार से और प्रयोग से होता है। वो विचारधारा उसकी चलने लगे और विचारधारा के अनुसार जब प्रयोग की स्थिति उपस्थित होवे और उसको भेद ज्ञान की प्रक्रिया ख्याल में आ जाए कि ये सुनना अलग चीज़ है, चक्षु द्वारा ये देखना अलग चीज़ है और ज्ञान द्वारा जानना वो अलग चीज़ है। ये विचार में, उसके ज्ञान में जो विचार चलता है, भले मन के संग से विचार चलता हो, जीव को अभी तो मन के संग से विचार चलता है, नायक के संग से विचार तो अभी चलने लगे तो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो जाए, मगर मन का एक कार्य ऐसा है कि वो रूपी अरूपी दोनों पदार्थ का निर्णय करने में सक्षम है। मन माने कि मनाश्रित ज्ञान है, वो रूपी अरूपी का निर्णय करने में मन द्वारा सक्षमता उसकी चलती है। तो इस तरीके से उसको जो विचार चलता है उसमें आत्मा कैसा है, इंद्रिया कैसी है, शरीर परिणाम को प्राप्त क्या है और उसके द्वारा कार्य होता है, वो कार्य मेरा है मेरा नहीं है, ये हो तो रहा है, तो वहाँ भेद ज्ञान कैसे करना, वो प्रक्रिया कैसे चलाना अपने को। अभी आँख को अपन निकाल तो नहीं सकते हैं कि ज्ञान द्वारा ही जानना होता है, तो आँख नहीं है तो चलेगा, आँख को निकालना भी नहीं है। ये शरीर परिणाम के प्राप्त जो भी संयोग में, अपने संयोग में जो भी आया है वो तो संयोग में है, उसमें कोई उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसका लक्ष्य छोड़ने की ज़रूरत है। वो तो है, वो तो रहेगा, उसको क्यों निकाले अपन। उससे कार्य होता है कि उससे कुछ नुकसान होता है, संयोगी चीज़ से कुछ फायदा या नुकसान नहीं होता है। संयोगी चीज़ तो संयोग में रहती है, संयोगी चीज़ कुछ फायदा नहीं करा सकती और नुकसान भी नहीं कराती है। अपना लक्ष्य कहाँ चलता है उसी के ऊपर फायदा और नुकसान का आधार है।
प्रकट ज्ञान जो है वो किस तरफ लक्ष्य करके परिणमता है, वो ज्ञान में कैसी विचारधारा चलती है, वो ज्ञान में शरीर परिणाम को प्राप्त इंद्रिय है उसका ज्ञान चलता है कि वो ज्ञान जिसका है, जिसमें से आया है, उसका विचारधारा और उसका ज्ञान चलता है। अपने पास क्या है, एक तो संयोग में शरीर है, एक ज्ञान का परिणमन है, और एक ज्ञान का परिणमन जहाँ से आया है वो ज्ञायक देव है। तो वो परिणमन तो चलता है प्रति समय चलता है। अभी प्रति समय चलता है, उसमें संयोग में ये इंद्रियां भी है, मन का संग भी है, और उसके साथ में मेरे पास जहाँ क्रिया चलती है ज्ञान की, वो ज्ञान की क्रिया का सचमुच में आधार तो ज्ञायक भाव है, उसके आधार से वो क्रिया चलती है। बाह्य निमित्तों के आधार से क्रिया नहीं चलती है। ज्ञान क्रिया जो है वो अपने ज्ञायक के आधार से वो ज्ञान खड़ा है। ज्ञायक का आधार कभी ज्ञान छोड़ता नहीं है। तो वो तो सब परिणमन ज्ञान का चलता है। मगर संयोगी दृष्टि से जो देखता है, संयोग से जो देखने वाली उसकी भ्रमणा अनादि से चलती है, उसको स्वभाव का पता नहीं चलता है। इसलिए जो जो ज्ञेय सामने आते हैं, देव, शास्त्र, गुरु, पर चीज जो भी ज्ञेय सामने आते हैं, उसको जानने का व्यापार तो ज्ञान में चलता है। वो व्यापार चलने के टाइम में उसकी एक अनादि से भ्रमणा चलती है कि ये ज्ञेय आया तो ऐसा ज्ञान हुआ, ये ज्ञेय नहीं आता तो ऐसा ज्ञान नहीं होता। ऐसी एक भ्रमणा अनादि से चलती है। जबकि स्थिति कोई उल्टी है, जब जैसा ज्ञान होता है वैसा ज्ञेय सामने होता है। ज्ञेय आने से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान का परिणमन जैसा होता है ऐसा ज्ञेय बार में होता है। तो सभी जगह से चलना, विचारना, प्रयोग करना अंदर से है। बाहर की वस्तु से अपने स्वभाव को समझा नहीं जाता। कोई शास्त्र से अपना स्वभाव समझ में नहीं आता। सचमुच ज्ञानी की वाणी से भी निश्चय से अपना आत्मा समझ में नहीं आता। कोई बाह्य निमित्त से अपना आत्मा समझ में नहीं आता। अपना आत्मा अपने ज्ञान से, अपनी प्रतीति से ही अपना अतीन्द्रिय ज्ञान में आत्मा समझ में आता है। उस समय निमित्त हो बाहर में, ज्ञानी पुरुष का निमित्त हो, शास्त्र का निमित्त हो, ये सब निमित्त की बात है। मगर अंदर में जो जानना चलता है, अंदर में जो समझ अपने को चलती है, अंदर में जो अपनी वस्तु ऐसी न ऐसी बच गई है, उसको जानने का जो कार्य है, वो कार्य उसके जैसी वस्तु हो, उसमें जो वस्तु हो वहां से वो कार्य होता है। उसके बाहर की वस्तु से कार्य हो सकता नहीं है। ऐसा ये अलिंग ग्रहण का बोल में जो 20 बोल है, 6 अक्षर का अलिंग ग्रहण ऐसा है, 6 अक्षर का। उसमें से आचार्य भगवान ने 20 बोल निकाले हैं, और 20 बोल में एक के बाद एक बोल जो आएगा, उसमें पहला और दूसरा बोल इंद्रियों से जानना और इंद्रियों से जनित जाना, ऐसा बोल है कि आत्मा इंद्रियों से कैसे जानता है, और आत्मा इंद्रियों से जानने में आता है कि नहीं, आत्मा इंद्रियों से जानता है कि नहीं, आत्मा इंद्रियों से जानने में आता है कि नहीं। बाद में अनुमान और अनुमाता वाला, इंद्रिय प्रत्यक्ष वाला 3 बोल आएगा, 5 बोल। छठा बोल आएगा, उसमें आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, वो खुद अपने में अपने से प्रत्यक्ष ज्ञाता है, वो छठा बोल आएगा। बाद में 7वें बोल से सब उपयोग की चर्चा शुरू होती है। उपयोग माने के अपना एक समय की ज्ञान की अवस्था का परिणमन, वो ज्ञान का स्वभाव, उसको उपयोग बोला जाता है। उपयोग जीव के पास उपयोग के 2 प्रकार है। एक ज्ञान का उपयोग है और एक दर्शन का उपयोग होता है। दर्शन माने क्या? दर्शन माने अवलोकन।
कोई भी चीज पहले जीव के अवलोकन में आती है, दर्शन में आती है, और वो अवलोकन में जो चीज आती है उसको ज्ञान का उपयोग जानता है, उसको ज्ञान का उपयोग बोला जाता है। एक दर्शन उपयोग है, वो अवलोकन करता है, और ज्ञान उपयोग है, वो जानता है। दर्शन उपयोग निर्विकल्प होता है। वो दर्शन उपयोग कोई सत्ता को भेद पाड़ के देखता नहीं है, वो मात्र सत्ता मात्र देखता है। जगत, तो जगत उसका नाम दर्शन उपयोग है। अभी जगत में यूएसए कहाँ है, यूरोप कहाँ है, भारत कहाँ है, ऐसा जो भेद पाड़ के जानना वो ज्ञान का उपयोग का कार्य है। ज्ञान का उपयोग है, वो भेदा भेद को जानता है। और दर्शन का उपयोग है, वो निर्विकल्प है, वो सत्ता मात्र को ग्रहण करता है, वो मात्र अवलोकन वो अवलोकन करता है, उसको बोला जाता है दर्शन उपयोग। और वही दर्शन उपयोग ने जो अवलोकन किया, वही वस्तु को ज्ञान भेद और अभेद से जानता है। अवलोकन की हुई वस्तु को वही सत्ता है ऐसा भी ज्ञान जानता है, और वो सत्ता में भेद रूप क्या क्या चीजें हैं उसको भी ज्ञान जानता है। इसलिए ज्ञान का उपयोग को सविकल्प स्वभाव कहा गया है। ज्ञान का उपयोग सविकल्प स्वभावी ज्ञान उपयोग, ऐसी उसकी व्याख्या है, क्योंकि उसका स्वभाव सविकल्प है। सविकल्प माने विकल्प सहित, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। सविकल्प स्वभाव है उसका। सविकल्प माने भेद पाड़ के कोई भी वस्तु को जानना, उसका नाम सविकल्प स्वभाव बोला जाता है। और निर्विकल्प देखना, उसका नाम दर्शन उपयोग कहा जाता है। ऐसा ज्ञान और दर्शन दो प्रकार के उपयोग जीव की पर्याय में वर्तमान में क्रिया रूप चलते रहते हैं। ऐसा उपयोग का 7वें बोल से प्रकरण शुरू होगा। बाद में वो 11वां 12वां जो सब बोल आएगा, वो मेहनाकार अमेहनाकार शरीर की जो लिंगों की चर्चा वो सब आएगी। बाद में 17, 18, 19, 20 बोल आएगा। उसमें 17वें बोल में वो द्रव्य लिंग भी जीव का नहीं है, और पूज्य गुरुदेव श्री ने उसमें से भावलिंग भी जीव का नहीं है, वो बात निकाली है। वो 17वें बोल का प्रकरण है। परमात्मा प्रकाश की 88 गाथा का आधार लेके पूज्य गुरुदेव श्री ने उसमें से द्रव्यलिंग तो है ही नहीं आत्मा को, आत्मा द्रव्यलिंग स्वरूप नहीं है, वो तो बाह्य वेश है, मगर भावलिंग स्वरूप भी आत्मा सचमुच में नहीं है, वो बात परमात्मा प्रकाश की 88 गाथा में से पूज्य गुरुदेव श्री ने ये 17वें बोल में से निकाली है। और 18वां बोल है, उसमें ऐसा कहना चाहते हैं कि आत्मा में अर्थावबोध विशेष, यानी कि अर्थावबोध जो गुण रूप है, वो अर्थावबोध गुण भेद उसमें नहीं है। 18वें बोल में ऐसा प्रकरण आया है। आत्मा गुणी है और उसमें गुण का भेद नहीं है, ऐसा 18वां बोल में आया है। 19वां बोल में ऐसा आया है कि आत्मा सामान्य है, उसमें पर्याय का भेद नहीं है, वो 19वां बोल में आया है। और 20वां बोल में ये बात आई है कि आत्मा है वो सचमुच में उसकी पर्याय जो है, वो पर्याय ऐसा कहती है कि मैं ही आत्मा हूँ, मुझे कोई दूसरा आत्मा की जरूरत नहीं है। पर्याय उस बोल में अपनी खुमारी दिखाती है। 19वें बोल में आत्मा में पर्याय नहीं है, और 20वें बोल में पर्याय ऐसा कहती है कि मैं ही आत्मा हूँ। ऐसा ये 20 बोल का प्रकरण है। बहुत अच्छा विषय है, और ये प्रयोग से, ये विषय है ना, प्रयोग का विषय है। ये खाली वांचने सुनने का विषय नहीं है। वांचना सुनना तो जीव अनादि से कर रहा है,
कोई आजकल नया ये नहीं हो रहा है, जीव अनादि का है। जीव अनंत बार समोसरण में गया है, अनंत बार भगवान की वाणी देशना उसने सुनी है, मगर फिर भी उसका वहाँ अभिप्राय ठीक नहीं होने से, उसका अभिप्राय में विपरीत मान्यता चलने से उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है और उसको इसीलिए यहाँ भरत क्षेत्र में आना पड़ा है। इसलिए जो भी बात चले उसका विचार करना, विचार करके उसको प्रयोग की कसौटी में चढ़ाना। अभी प्रयोग की कसौटी में चढ़ाएंगे ना तो ये विषय चलेगा ना तो बार 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 उसका विचार आता रहेगा और प्रयोग चलने लगेगा कि आत्मा जानता कैसे है। इंद्रियों के संग से ही जानता है। मेरे पास इंद्रिय इसलिए तो मैं देखता हूँ, इसलिए तो मैं सुनता हूँ, इसलिए तो मैं चखता हूँ, इसलिए तो मेरे को सुगंध आती है, दुर्गंध आती है। उसके अलावा कैसे मेरे को पता चले? तो कि वो जहाँ होता है न, वो वहाँ होता है, मगर उसका जानने वाला तो ज्ञान है। पता तो सब ज्ञान में चलता है, ज्ञान नहीं होता तो ये इंद्रिया होने पर भी उसको जानना नहीं होता। इसलिए कार्य जानना ज्ञान से होता है, मगर संयोग में जो माध्यम है उसकी अपेक्षा से मैं जानता हूँ, ऐसी भ्रमणा अनादि सी जीव की चलती है। वो भ्रमणा तोड़ाने के लिए, उसकी विपरीत मान्यता निकल जाए, इसके लिए ये आचार्य भगवान ने अलिंग ग्रहण के 20 बोल यहाँ आचार्य भगवान ने फरमाए है प्रवचन सारजी शास्त्र में। तो अपन ये 20 बोल का स्वाध्याय शुरू करते हैं। इसमें जो गुरुदेव का प्रवचन जो है प्रवचन नवनीत भाग 3 में अलिंग ग्रहण के बोल के खास प्रवचन जो गुरुदेव ने किए हैं उसमें छपे हुए हैं। पूज्य गुरुदेव श्री रोजाना जिसका स्वाध्याय करते थे, इसमें ये 20 अलिंग ग्रहण के बोल भी थे। 47 शक्ति, 47 नई, श्रीमद् राजचंद्र जी के 10 बोल स्वद्रव्य परद्रव्य के, 1 से 16 गाथा, ये अलिंग ग्रहण के 20 बोल, अव्यक्त के 6 बोल, समय सार की 49 गाथा में आए हैं वो। सवेरे अपन ने उसका तीसरा बोल का आधार लिया था वो। और 5 बालयति भगवान का स्मरण, पंच परमेष्टि का स्मरण, वो गुरुदेव श्री का रोज का सवेरे का नित्य क्रम था। ये रोज नित्य क्रम में इसका स्वाध्याय करते थे, डेली प्रतिदिन उसका स्वाध्याय इसके ऊपर चलता था। जाहिर में जो स्वाध्याय 2 टाइम सभा में चलता था वो अलग, ये उनका निजी स्वाध्याय था, खुद का स्वाध्याय था। तो इसमें कितना मर्म होगा, ये कितनी मर्म वाली गाथाएं होंगी कि पूज्य गुरुदेव श्री ने रोज इनका स्वाध्याय किया है, वो कैसी गाथा होगी। ऐसी अद्भुत गाथा अपने सामने आई है और अपन साथ मिलके इसका स्वाध्याय करेंगे। अपन क्या करेंगे कि रोज पौना घंटा स्वाध्याय करेंगे और 15 मिनट प्रश्नोत्तरी रखेंगे। अपने स्वाध्याय में जो भी आया है उसके ऊपर कोई प्रश्न करना हो तो आप 15 मिनट प्रश्न कर सकते हैं, लिख के देवे या पूछ लेवे, कोई बात नहीं। तो क्या है कि इधर न इधर यही विषय का स्पष्टीकरण हो जाएगा, क्योंकि मेरा भाव क्या कहना है वो मैं समझता हूँ, मेरा भाव आपकी समझ में कैसे आता है वो मेरे को तो पता नहीं चलता है। और सभी द्रव्य स्वतंत्र है, किसी के कहने से किसी को समझ में आ जाए ऐसा तो है ही नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो एक ही तीर्थंकर का जन्म हो जाए तो सबका मोक्ष हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। सबकी अपनी अपनी क्षयोपशम की योग्यता होती है और क्षयोपशम की योग्यता के अनुसार जानना चलता है। तो इस तरीके से अपन स्वाध्याय करेंगे। ये गाथा है, अपन बोलेंगे गाथा, ये हिंदी में है, इसमें 172 गाथा, आगे लिखा है संस्कृत में भी। हाँ, 172 गाथा। अरसम अरुगंधम अवत्तम चेदना गुणम सदम प्राणलिंग गहन जीवमणिदीद संठानम चे चेतना गुणगान
शब्द व्यक्ति न जीवने वली लिंग ग्रहण नहीं अने संस्थान भाग्यु न ते। उसका अन्वयार्थ है, जीव को अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, चेतना गुण युक्त, अशब्द, अलिंग ग्रहण, लिंग द्वारा ग्रहण न होने योग्य और जिसका कोई संस्थान नहीं कहा गया है, ऐसा जानो। जीव को कैसे जानना, उसका इसमें अन्वयार्थ में गाथा का अन्वयार्थ किया गया है कि जीव को और रस, माने कि रस है वो तो पुद्गल का गुण है रस। ये जो सब बताया ना, रस रूप गंध, ये सब जो है वो तो पुद्गल के गुण है और जीव तो उससे पृथक है, जीव तो उससे जुदा है, जीव तो उससे न्यारा है। तो इसमें ये बताना चाहते हैं कि कोई भी शरीर परिणाम का लिंग होता है, साधन होता है शरीर परिणाम को प्राप्त, वो साधन के द्वारा आत्मा की पहचान नहीं हो सकती है, उससे आत्मा रहित है। माने कि पुद्गल की एक सत्ता से आत्मा की सत्ता अलग है, पृथक है, जुदी जुदी है, इसलिए वो उससे संस्थान कहा गया, जिसका कोई संस्थान नहीं कहा गया है, ऐसा जाने। संस्थान माने आकार। अभी इसमें गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया है, वो अपन थोड़ा पढ़ते हैं, उसमें ज़्यादा स्पष्टीकरण है। प्रवचन सार गाथा 172 के ऊपर का शीर्षक, तब फिर जीव का शरीर आदि सर्व परद्रव्यों से विभाग का साधनभूत असाधारण स्वलक्षण क्या है। इसमें जो पहले ही बात आई है ना कि गाथा में ऊपर उसका मथाला जो बांधा है उसमें लिखा है, तब फिर जीव का शरीर आदि सर्व परद्रव्यों से विभाग का साधनभूत असाधारण स्वलक्षण क्या है। असाधारण स्वलक्षण जीव का क्या है शरीर आदि परद्रव्यों से, उसको सबसे पहले कहते हैं। माने कि असाधारण लक्षण जो चेतना गुण वाला है, वो चेतना गुण माने कि जानना, वो उसका एक जीव का असाधारण लक्षण है। असाधारण लक्षण क्यों कहा कि ऐसा लक्षण दूसरे कोई द्रव्य में नहीं है। पुद्गल धर्म आकाश काल जो है 5 द्रव्य, उसमें चेतना व्यापकता से नहीं है। चेतना का व्यापकपना मात्र जीव में ही है, चेतना उसमें ही व्याप्ति है, जीव ही चेतना गुण से निर्मित है। इसलिए जो चेतना गुण वाला जीव है वो उसको उसका जीव का स्वलक्षण बोला जाता है। ऐसा चेतना गुण और कोई द्रव्य में, 5 द्रव्य में नहीं है, मात्र जीव द्रव्य में चेतना गुण है। इसलिए जीव द्रव्य की पहचान करनी हो तो उसकी चेतना, उसकी चेतनत्व से उसकी पहचान जीव द्रव्य की हो सकती है, क्योंकि वो चेतना गुण से सबर है, चेतना गुण उसमें भरा पड़ा है। चेतना माने जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, वो चेतना वाला है ना, जीव है। दूसरे द्रव्यों में वो चेतना नहीं है जानने देखने की, इसलिए वो जीव का असाधारण लक्षण बोला जाता है। तो पूज्य गुरुदेव श्री इसमें फरमाते हैं कि असाधारण स्वलक्षण वाला आत्मा वो कैसा है। आत्मा शरीर आदि से तो भिन्न चीज है, शरीर वाणी मन राग द्वेष इंद्रिया ये सब परद्रव्य है, उनसे विभाग अर्थात भेद करने का, विभाग करने का साधनभूत असाधारण स्वलक्षण क्या, उसको भिन्न करने का, उसको भेद से देखने का असाधारण लक्षण जीव के पास कौन सा है। तो उसको भिन्न जानने का लक्षण क्या, पर से भिन्न जानने के लिए उसका स्वलक्षण क्या, यह शिष्य का प्रश्न है। देखो वहाँ 6वीं गाथा में प्रश्न आया था कि शुद्धात्मा कौन है, शुद्धात्मा कैसा है कि जिसको मेरे को जानना चाहिए, मेरे को जिसको जानना है वो ऐसा शुद्धात्मा कौन है। और यहाँ क्या बात की है, वहाँ त्रिकाली द्रव्य का प्रश्न पूछा था शिष्य ने। यहाँ क्या बात कही है कि शिष्य का ये प्रश्न है
कि पर से भिन्न जानने के लिए उसका स्वलक्षण क्या, पर से भिन्न जानने के लिए उसका स्वलक्षण क्या, तो कि असाधारण उसकी ज्ञान चेतना जो है, प्रगट रूप ज्ञान चेतना, व्यक्त रूप ज्ञान चेतना, क्रिया रूप ज्ञान चेतना, वो क्रिया वहां निष्क्रिय का प्रश्न था, यहां सक्रिय का प्रश्न है कि ऐसा कौन सा लक्षण है कि जिससे मेरे शरीर और आत्मा की जुदाई जानने में आ जाए, कि ये शरीर पृथक है, मेरा अशरीरी परमात्मा पृथक है, ऐसा जानने में आ जाए। ऐसा असाधारण स्व लक्षण, चेतना लक्षण कौन सा है, क्या है, यह शिष्य का प्रश्न है। यह बहुत सूक्ष्म बात है। शिष्य का यह प्रश्न है कि शरीर वाणी मन पर से आत्मा भिन्न है, तो उसे जानने का असाधारण लक्षण जो कि उसमें ही हो, अन्य में न हो, ऐसा लक्षण क्या है, कौन सा है कि जो आत्मा में ही स्वलक्षण रहता है और वही लक्षण से आत्मा जानने में आवे, और कोई दूसरा लक्षण आत्मा में नहीं रहता हो उससे जानने में न आवे, तो जो आत्मा का लक्षण है वो कौन सा लक्षण है कि जो लक्षण से आत्मा जानने में आ जाए। कुछ समझ में आया? गुरुदेव श्री कहते हैं इस आत्मा को जाने बिना जो कुछ किया जाए वह सब संसार है। आत्मा को जाने बिना की जो भी क्रिया जीव की चलती है, चाहे कितनी भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव की क्रिया चलती हो, तो भी वो बंध का कारण है, वो गति मिलने का कारण है। गति के अभाव का कारण मात्र अपने शुद्धात्मा का अनुभव है, और अनुभूति ही सचमुच में गति के अभाव का कारण है। बाकी का जितना उनके सिवा जो भी चलता है वो सब संसार है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं। पूरे दिन पुण्य पाप के परिणाम तो करता ही है, कमाना, खाना पीना, व्यवसाय, ये तो पाप के ही परिणाम है, और दया दान व्रत भक्ति सुनने का अवसर आदि मिला हो तो ये परिणाम पुण्य है। पुण्य और पाप का परिणाम की परिभाषा बताई। और परंतु इन दोनों परिणाम से भिन्न जानने का लक्षण क्या, दोनों परिणाम शुभ और अशुभ भाव पुण्यपावादि की क्रिया उसकी पर्याय में चलती है, मगर उससे भिन्न जानने का लक्षण क्या है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज पुण्य और पाप उसमें नहीं है। किसमें नहीं है? आत्मा में नहीं है। पुण्य और पाप आत्मा में नहीं है, इसलिए उससे आत्मा जानने में नहीं आता है। जो उसमें हो, वो जो हो वो माध्यम से ही उसको जाना जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि जिसके द्वारा आत्मा जानने में आए, आत्मज्ञान होवे और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आए, तब उसे धर्म होता है। तो वह क्या चीज है सो कहते हैं, आचार्य स्वयं कहते हैं कि इस प्रकार तू जान। कैसे जान? कि तेरे स्वलक्षण से, तेरे असाधारण ज्ञान लक्षण से तेरे आत्मा को तू जान। कोई बहिर्लक्षी क्रिया कितनी भी चलती हो उससे तुझे आत्मा जानने में आएगा नहीं, क्योंकि जितनी बहिर्लक्षी क्रिया इंद्रियों के माध्यम से चलती है, वो ज्ञान की भी बहिर्लक्षी क्रिया हो तो वो भी सचमुच में इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। जो ज्ञान ये पांच इंद्रिय का संग करके प्रवर्त रहा है उसको ज्ञान न कह के आचार्य भगवान ने उसका नाम इंद्रिय ज्ञान दिया है, क्योंकि इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान वर्तता है उसको इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। और वो इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञानमय आत्मा जानने में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान आत्मा में नहीं है, आत्मा का नहीं है, इसलिए वो इंद्रिय ज्ञान से आत्मा जानने में कभी नहीं आता, और वो इंद्रिय ज्ञान के द्वारा आत्मा कभी जान नहीं सकता है। जो उसका असाधारण लक्षण है उसके द्वारा ही कोई निमित्त का संग के बिना सीधा वो ज्ञान का उपयोग अपने आत्मा को जाने, तभी सचमुच में आत्मा जानने में आता है। किसी का संग लेके जब ज्ञान जानने जाता है तो वो कोई निमित्त का संग से आत्मा कभी जानने में आता नहीं है, क्योंकि वो उसमें है नहीं,
इसलिए आत्मा उससे जानने में आता है। वो जो जिसमें हो उससे आत्मा जानने में आता है। इंद्रिय ज्ञान का क्षय हो जाता है, इसलिए वो निरंतर उसके साथ में नहीं रहता है। ज्ञान का क्षय नहीं होता, ज्ञान का उपयोग निरंतर आत्मा के साथ रहता है। चाहे निगोदिया जीव हो कि चाहे सिद्ध का जीव हो, उसके पास निगोद में भी एक इंद्रिय वाला जीव को भी अक्षर के अनंत में भाग में ज्ञान बच गया है। इसलिए ज्ञान की किरण सदैव आत्मा के साथ रहती है, वही ज्ञान से आत्मा जानने में आता है। किसी का संग वाला ज्ञान, इंद्रिय का संग वाला ज्ञान, उससे सचमुच में पर पदार्थ भी वास्तविक जानने में नहीं आता, तो स्व पदार्थ तो कैसे जानने में आवे। स्वपर का जानना भी सचमुच में अतीन्द्रिय ज्ञान से होता है, पर सन्मुक्ता वाला ज्ञान से पर का जानना भी नहीं होता है। इसलिए वास्तव में जो चीज जिसमें है उसमें से ही वो स्वपर के जानने की किरण फूटती है। तो इस अपेक्षा से वो ज्ञान का असाधारण लक्षण से ही आत्मा जानने में आता है। आचार्य स्वयं कहते हैं कि तू इस प्रकार तू जान, मैं कहता हूं इस प्रकार आत्मा को जान। अब यहाँ अपने को अलिंग ग्रहण लेना है। गुरुदेव श्री ने ये बात को शॉर्ट में करके अभी अलिंग ग्रहण के 20 बोल है उसकी बात उठानी है, इसलिए यहाँ कहे कि अभी अपने को अलिंग ग्रहण लेना है। अलिंग ग्रहण कहना है, वहाँ जो अलिंग ग्रहण कहा है, अलिंग ग्राह्य अर्थात आत्मा लिंग से चिन्ह से जाना नहीं जाता, ऐसा इसमें कहना है। यह आत्मा लिंग द्वारा जाना नहीं जाता, लिंग द्वारा यह जानता नहीं, ऐसा इसमें कहना है। फिर भी अलिंग ग्रहण शब्द का प्रयोग क्यों किया कि वह बहुत से अर्थों की प्रतिपत्ति प्राप्ति प्रतिपादन करने के लिए है। अलिंग ग्रहण शब्द का एक ही अर्थ है ऐसा नहीं है। अलिंग ग्रहण में से बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जो अपन ने अभी 20 बोल की चर्चा तो की, अलिंग ग्रहण में से आचार्य भगवान ने 20 बोल निकाले हैं, ऐसे अलिंग ग्रहण में से तो 20 बोल तो निकाले हैं, बहुत से बोल उसमें से निकलते हैं। माने कि ऐसा अलिंग ग्रहण जो कहा गया है वो कोई बाह्य साधन बाह्य लिंग द्वारा सचमुच में जानने की प्रवृत्ति आत्मा में होती नहीं है, अपने ज्ञान द्वारा ही प्रवृत्ति होती है। और जानने का कार्य ज्ञान का है, तो ज्ञान ही सब जानता है। कोई माध्यम के द्वारा ज्ञान जाने वो तो उसके आधारित ज्ञान हो जाता है। जब वो माध्यम नहीं हो तो जानना बंद हो जाता है। अभी शरीर परिणाम के प्राप्त जो ये इंद्रियां हैं उसके द्वारा अगर ज्ञान जानता हो तो सिद्ध भगवान का जानना बंद हो जाएगा। उसके पास तो 5 इंद्रिय है ही नहीं है, शरीर ही नहीं है उसके पास, तो वहां जानना बंद हो जाएगा। तो अपने को ऐसा लगता है कि अपन इंद्रिय से जानते हैं, अपन इंद्रिय से सुनते हैं, मगर ऐसा नहीं है। सचमुच जानना देखना सब ज्ञान से ही होता है, मगर अपने को माध्यम मिला है तो अपने को ऐसा लगता है इसके द्वारा जानने में आता है, इसके द्वारा मैं जान सकता हूँ। आपको पता होगा पूज्य गुरुदेव श्री के साथ एक श्वेतांबर साधु थे, उसकी चर्चा चली थी। तो उसने पूज्य गुरुदेव श्री को बोला कि अपने को आपसे चर्चा करनी है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि हम किसी के साथ चर्चा नहीं करते हैं। तो उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, आप तो कितने बड़े हैं, आप तो सिंह है, सिंह हैं, आप तो सिंह है, तो हम भी सिंह का बच्चा है, ऐसा बोला उसने कि आप तो सिंह है तो हम सिंह का बच्चा है, तो आप हमसे चर्चा करो। तो पूज्य गुरुदेव श्री का ऐसा जवाब निकला, इसमें गुरुदेव के जवाब में बहुत मर्म होता है। अपन क्या है उतनी सूक्ष्मता से सोचते नहीं है कि ज्ञानी की दृष्टि निरंतर कहाँ पड़ी रहती है। ज्ञानी का शब्द निकलता है ना, तो उसकी जहाँ दृष्टि पड़ी होती है ना वहाँ से शब्द निकलता है उसका। पूज्य गुरुदेव श्री को उसने कहा कि आप तो सिंह है और हम सिंह के बच्चे हैं, तो आपको हमसे चर्चा करनी चाहिए। तो गुरुदेव ने एकदम हर्ष से बोला कि हम तो सिंह भी नहीं है और हम तो मनुष्य भी नहीं है, ऐसा गुरुदेव ने जवाब दिया। इसलिए उसने क्या बताया, हम सिंह भी नहीं है और हम मनुष्य भी नहीं है, हम तिर्यंच भी नहीं है, हम मनुष्य भी नहीं है, हम तो आत्मा है।
उसकी दृष्टि जहां पड़ी होती है वहां से उसका जवाब निकलता है कि हम तिर्यंच भी नहीं है, हम मनुष्य भी नहीं है। हाँ, इसलिए कहा क्या कि हम तो आत्मा है। फिर चर्चा तो दूसरी है, अपनी बात तो दूसरी है। फिर वो साधु ने ऐसा बताया उनको कि भाई ये चश्मा के बिना देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि अपनी चर्चा हो गई, अपनी चर्चा पूरी हो गई यहाँ, क्योंकि निमित्त के संग से जानना कभी ज्ञान करता नहीं है। आत्मा अपने ज्ञान से ही अपने को जानता है। इसलिए जो भ्रमणा सामने वाले की चलती है वो भ्रमणा जिसकी चलती है उसके साथ पूज्य गुरुदेव श्री चर्चा नहीं करते हैं। ऐसी गुरुदेव की बहुत सी बातें हैं कि अपन उसको मर्म से समझे, वो कहाँ से बोलते हैं वहां देखे न अपन, तो अपने को पता चले कि ये पुरुष की दृष्टि कहाँ पड़ी है। और वो दृष्टि का विषय में एकदम दृष्टि स्थाप के ही उसकी वाणी भी निकलती है। ऐसा गुरुदेव श्री का जो ये गुरुदेव श्री की बात है, अलिंग ग्रहण के ये 20 बोल है। अभी थोड़ा 10-15 मिनट अपन प्रश्न हो तो चर्चा करेंगे, बाद में ये कल अपन इसका स्वाध्याय लेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं।